हेलो दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं SYT हिंदी। दोस्तों, आज के इस एक्सेल वीडियो में हम जानेंगे फॉर्मूला मेन्यू का यूज करना। दोस्तों, ये टूल्स बहुत ही यूजफुल टूल्स है और इनका यूज करना बहुत ही आसान है। तो दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये ट्यूटोरियल। दोस्तों, बता दो कि हमने होम मेन्यू के सभी टूल्स, इंसर्ट मेन्यू के सभी टूल्स और पेज लेआउट मेन्यू के सभी टूल्स का वीडियो ऑलरेडी बनाए हुए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीखेंगे फॉर्मूला मेन्यू के अंदर डिफाइन नेम के सभी टूल्स का यूज करना। दोस्तों, यहाँ पे डिफाइन नेम का यूज जो होता है ना, वो किसी भी रिकॉर्ड को एक नाम देकर डिफाइन करने के लिए होता है। तो अगर मान लो हमारे पास रिकॉर्ड ऑलरेडी बने हुए हैं, जैसे सपोज दैट हमारे पास ये रिकॉर्ड है और अगर हम चाहते हैं कि इन सभी रिकॉर्ड को सिलेक्ट करके एक नाम डिफाइन करना, तो यहाँ पे डिफाइन नेम में जाकर डिफाइन कर सकते हैं। अब इसका बेनिफिट्स बहुत होते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो फाइनली मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड को टाइप कर दिया है। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि डिफाइन नेम का यूज क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने ना ये जो फील्ड बनाया है जिसमें है सेल लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे कोई भी काम करता हूँ, सपोज कि मुझे सम करना पड़ता है, तो मैं कहता हूँ कि टोटल आप सम बता दो मुझे कितना हुआ। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इज इक्वल टू लिखूंगा, सम लिखूंगा, ब्रैकेट को ऑन करके फिर मैं इन सभी सेल का सिलेक्शन ले लूंगा। इतना करने के बाद ब्रैकेट ऑफ कर देंगे और एंटर कर देंगे, तो ये सेल मिल जाएगा। तो बट अगर आप इनका यूज अलग अलग जगहों पे फिर से करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे आके इनका सिलेक्शन लेना पड़ेगा। तो और आप चाहते हैं कि ऐसा ना करना पड़े, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन रिकॉर्ड को एक नाम देना पड़ेगा। नाम देने के लिए तो कि इन सभी सेल को सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे डिफाइन नेम में जाकर एक नाम डिफाइन करना पड़ता है। जैसे कि मैंने दे दिया नेम में टोटल सेल। और तो नाम डिफाइन करते वक्त आप ये ध्यान रखेंगे, नेम में जो है स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे स्पेस देते हैं तो नेम आपका डिफाइन नहीं होगा। तो जब आप ओके करेंगे तो आपको यहाँ बताएगा सिंटेक्स ये गलत है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी आप नाम डिफाइन करें तो वहाँ पे स्पेस ना दें। आप यहाँ पे अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं, बट आप यहाँ पे स्पेस का यूज नहीं कर सकते। दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ रहता है स्कोप। स्कोप का मतलब तो ये होता है कि अगर ये नाम डिफाइन करते हैं तो इस रेंज का यूज आप किसी भी सीट में कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ स्टूडेंट टेबल वाले सीट में करना तो कर सकता हूँ। अभी फिलहाल मैंने ना यहाँ पे नाम डिफाइन कर दिया टोटल सेल। इतना करने के बाद आप यहाँ पे कमेंट भी दे सकते हैं जो आप कमेंट लिखना चाहें, बट फिलहाल मैं इतना करने के बाद मैंने ओके बटन पे क्लिक कर देता हूँ। जब भी आप कहीं पर टोटल निकालना चाहते हैं सेल का, तो उसके लिए आपको यहाँ पे सम लिखना तो जरूर है, बट आपको सिलेक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पे आप लिख दीजिए टोटल। तो यहाँ पे टोटल लिखते ही यहाँ पे जो नाम आपने रखा था ना, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे टैब बटन को क्लिक कर लीजिए, यहाँ पे इस पे क्लिक कर दीजिए, डबल क्लिक कर लीजिए, तो ऑटोमेटिक नाम लिखा हुआ आ जाएगा और ब्रैकेट ऑफ कर लीजिए और एंटर कर दीजिए। तो देखिए ये ऑटोमेटिक सिलेक्शन भी हो चुका है और टोटल भी आपका यहाँ पे आ गया। डिफाइन नेम का काम बहुत ही सिंपल है। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं इनका भी नाम डिफाइन करना, तो इनको सेलेक्ट करके आपको डिफाइन नेम में जाना है और यहाँ पे नाम डिफाइन करके ओके कर देना है। फिर अगर आप परचेस का सम करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सम लिखना है और यहाँ पे सिंपल आप लिख दीजिए परचेस। सिलेक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इतना करने के बाद ब्रैकेट ऑफ कर दीजिए और देखिए सिलेक्शन ऑटोमेटिक हो चुका है। और इतना करने के बाद जैसे एंटर करेंगे तो इन सभी सेल का जो टोटल है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो फाइनली तो आपको समझ में आ गया कि डिफाइन नेम का यूज किस तरह से होता है। एंड आगे दोस्तों, यहाँ पे नेम मैनेजर का ऑप्शन दिया हुआ है। नेम मैनेजर का काम होता है, अगर आप मान लो जो नाम डिफाइन किया हुआ है, अब उनको देखना है कि क्या क्या नाम डिफाइन किया है, तो उसके लिए आपको यहाँ से नेम मैनेजर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जितना भी नाम डिफाइन किया है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। परचेज किया है, सेल किया है, वो आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप इसको चाहो तो एडिट भी कर सकते हो, यानी कि परचेस लिखा हुआ है, इसका नाम बदलना है तो एडिट बटन पे क्लिक करके आप नाम बदल सकते हैं। यानी परचेस यहाँ पे अंडरस्कोर दे दिया मैंने, टोटल दे दिया, तो ठीक है, बस ये आपका नाम डिफाइन हो गया। एंड अगर आप चाहते हैं डिलीट करना, डिलीट भी कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं नया कोई एक नाम डिफाइन करना तो न्यू का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है। अगर मान लो मुझे इनका डिलीट, इन सभी को डिलीट करना है, तो सबको सिलेक्ट कर लिया एक साथ और डिलीट बटन पे क्लिक करके यस पे क्लिक कर दिया, यानी कि ओके कर दिया। इतना करने पर क्लोज कर देंगे। दोस्तों, आप देखिए नाम जो हट गया है ना, तो यहाँ पे टोटल भी हट गया। तो ये एक डिफाइन नेम का काम होता है और उनके साथ में नेम मैनेजर भी काम करता है। तो फाइनली दोस्तों, ये दो ऑप्शंस कंप्लीट हो चुका है। एंड आगे देखो यहाँ पे है यूज इन फॉर्मूला। यूज इन फॉर्मूला का काम जो होता है ना, सिंपल है। तो अगर आपने नाम डिफाइन कर रखा है किसी भी सेल का, तो उसमें अगर आप चाहते हैं कैलकुलेशन करना, तो उसके लिए आपको यूज इन फॉर्मूला का हेल्प लेकर कहीं पर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं।
जैसे कि मान लो कि मुझे यहाँ पे सम करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा सम, ब्रैकेट को ऑन कर लिया। अब मान लो मुझे नाम याद होता तो यहाँ पे हम खुद से टाइप कर लेते, बट नाम याद नहीं, तो उसके लिए आपको चूज़ करना है यूज इन फॉर्मूला। यहाँ पे आपको सभी का नाम दिख जाएगा। आप पेस्ट नेम में जाकर एक लिस्ट देख सकते हैं, यहाँ पे आपको यहाँ पे ड्रॉप बटन पे क्लिक करने पर दिख जाता है उनका नाम। अगर आप चाहते हैं टोटल करना सेल का, तो उसके लिए आपको यहाँ पे इस नेम पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिक नाम भी लिखा आ जाएगा, सिलेक्शन भी हो जाएगा। इतना करने के बाद आप ब्रैकेट को ऑफ करेंगे, एंटर कर देंगे दोस्तों, यहाँ पे उनका टोटल आ जाएगा। तो इस तरह से आपने इनका यूज़ करना सीख लिया है। एंड आगे देखिए दोस्तों, ऑप्शन है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। इनका यूज मल्टीपल कॉलम में लिखे हुए रिकॉर्ड को एक ही साथ डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। देखिए दोस्तों, अगर हमारे पास ये टेबल है और इस टेबल में सभी फील्ड का नाम डिफाइन करना है दोस्तों, तो उसके लिए आपको ना इनका हेल्प लेना पड़ेगा। जैसे मान लो कि मुझे हिंदी, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी, इन सभी सेल में लिखे हुए जितने भी रिकॉर्ड है, इन सभी रिकॉर्ड को इसी नाम से मुझे डिफाइन करना है। तो उसके लिए ना हम क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे जाते हैं दोस्तों, और यहाँ पे चूज़ करते हैं टॉप रो। जैसे टॉप रो पे क्लिक करके ओके कर देते हैं दोस्तों, तो टॉप में जो नाम लिखा रहता है ना दोस्तों, वो ऑटोमेटिक इन रिकॉर्ड को उस नाम से सेव कर देता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ दोस्तों। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ओके बटन पे क्लिक कर दिया, तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पे यूज इन फॉर्मूला में आपको सभी का नाम मिल जाएगा। जब इस नाम पे क्लिक करेंगे ना, तो वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। तो फाइनली इनका कैलकुलेशन भी आप कर सकते हैं। देखिए, अगर मान लो मुझे सम करना है मैथ्स का, ठीक है, तो मैंने ब्रैकेट ऑन कर दिया, सम कर दिया, ब्रैकेट ऑन करके मैंने यूज इन फॉर्मूला में जाकर मैथ्स को क्लिक कर दिया और ब्रैकेट को ऑफ करके एंटर कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे 1453 आ गया। कहने का मतलब कि जो हमारे इस सीट में जो मैथ्स के जितने सिलेक्शन थे ना, जिस नाम से हमने सेव किया था, उस नाम से कैलकुलेशन हो गया है। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में सीखा था फॉर्मूला मेन्यू में डिफाइन नेम के सभी टूल्स के बारे में। आज के इस वीडियो में जानेंगे फॉर्मूला एडिटिंग के बारे में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सभी टूल्स हैं। इन सभी टूल्स का यूज प्रॉपर किसी भी रिकॉर्ड को ट्रैक करने के लिए होता है। जैसे कि अगर मान लो हमारे पास ये रिकॉर्ड है और इन रिकॉर्ड से हम कैलकुलेशन करते हैं। मान लो मुझे परचेस और सेल को माइनस करना है, मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन कर लिया है। इसी तरह से अगर हम और भी कैलकुलेशन करते हैं, इज इक्वल टू मैंने इनका सिलेक्शन लिया, फिर माइनस करके मैंने इनका सिलेक्शन ले लिया। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे दो कैलकुलेशन किया हुआ है। अगर हम देखना चाहते हैं कि इनका जो कैलकुलेशन हुआ है कौन से सेल से हुआ है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे चूज करना है ट्रेस प्रेसिडेंट्स। जैसे ट्रेस प्रेसिडेंट्स पे क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको ये बता दिया जाएगा कि ये जो कैलकुलेशन हुआ है इन दो सेल से बनकर हुआ है। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं इनका भी पता करना, तो उसके लिए आप ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक करेंगे। एंड अगर आप चाहते हैं इन एरो को हटाना, तो उसके लिए आपको रिमूव एरो पे क्लिक करना होगा। पहले आप इनका सिलेक्शन लेंगे जहां पे एरो है, उसके बाद आपको यहां से रिमूव एरोज पे क्लिक करना है, तो उसके बाद ऑटोमेटिक वो हट जाएगा। दोस्तों अगर आप यहां पे कैलकुलेशन करते हैं, फॉर्मूला होता है, तो उसको अगर आप शो करना चाहते हैं तो उसके लिए शो फॉर्मूला पे क्लिक करना होगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने इस टेबल में कई सारे कैलकुलेशन किए हुए हैं। अगर आप इन टेबल में भी आप देखना चाहते हैं इनका फॉर्मूला, तो उसके लिए आपको शो फॉर्मूला पे क्लिक करना होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेल का साइज भी बड़ा कर दिया और यहाँ पे सभी का फॉर्मूला भी शो कर रहा है। अगर आप चाहते हैं फॉर्मूला यहाँ से हटाना दोस्तों, तो उसके लिए आपको, यानी फॉर्मूला आप हाइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों आपको शो फॉर्मूला पे दोबारा से क्लिक करना होगा और ऑटोमेटिक वो फॉर्मूला वहाँ से हाइड हो जाएगा। एंड दोस्तों आगे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है एरर चेकिंग। देखिए दोस्तों, अगर आपने यहाँ पे कई सारे कैलकुलेशन किए हुए हैं, कई सारे कैलकुलेशन में ऐसे भी होते हैं जो गलत हो जाते हैं, एरर आ जाता है। जैसे कि सपोज कि मैंने यहाँ पे कोई कैलकुलेशन करना था सम का, ठीक है दोस्तों, अब मैंने यहाँ पे सम के जगह पे मैंने सन लिख दिया और मैंने कैलकुलेशन कर लिया, यहाँ पे ये हो गया एरर। अब अगर मान लो कहीं पर भी एरर है सीट में, तो अगर आप इस बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपका एरर पे पहुंच जाएगा कर्सर, तो सिलेक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट करेंगे दोस्तों, तो ऑटोमेटिक आपको मिल जाता है एरर। दोस्तों यहाँ पे भी एरर है, यहाँ पे भी एरर है, मैंने कर्सर रखा यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे चूज कर लिया एरर चेकिंग। जैसे एरर चेकिंग पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक एरर का सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी कुछ एरर्स हैं,
एंड देन इसको नेक्स्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे भी आपको बता दिया जाता है, एरर यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो जब भी आप एरर को चेक करना चाहते हैं दोस्तों तो इस ऑप्शन की मदद से चेक कर सकते हैं। एंड आगे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है इवैल्यूएट फॉर्मूला। दोस्तों हमारे पास काफी बड़े बड़े कैलकुलेशन भी होते हैं, जैसे कि मान लो रिजल्ट फाइंड करना, डिवीजन फाइंड करना, या फिर कई सारे लॉजिक्स हम अप्लाई करते हैं। अगर हम लॉजिक्स को अप्लाई करते हैं वहां पे कुछ एरर्स होती है तो हम ये पता नहीं कर पाते कि कहाँ पे क्या होना चाहिए। तो उस केस में दोस्तों कि यहाँ पे हम एरर चेकिंग पे जाके इवैल्यूएट फॉर्मूला पे जाके हम हर एक स्टेप को चेकिंग कर सकते हैं। जितने भी लॉजिक्स हमने लगाए हुए हैं सभी को एक एक करके चेक कर सकते हैं, चेक करके देख सकते हैं कहाँ पे एरर है, कहाँ पे क्या रिजल्ट आना चाहिए। उसके लिए आपको यहाँ पे जिस भी रिकॉर्ड को आपको चेक करना है उसके लिए आपको वहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जाना है इवैल्यूएट फॉर्मूला के ऊपर और यहाँ पे आप स्टेप इन पे क्लिक के आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास जो रिजल्ट है वो इस तरह के आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं 1 बाय 1 करके चेक करना तो उसके लिए आपको दोस्तों यहाँ पे इवैल्यूएट पे क्लिक करना होगा। दोस्तों यहाँ इवैल्यूएट होता है और आपको यहाँ पे बताता है कि क्या रिजल्ट आना चाहिए और उस तरह से आप चेक करके देख सकते हैं कि हमारा जो इवैल्यूएट होके ट्रू 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 हुआ एंड देन ये जो एंड है वो ट्रू आपको देगा और ट्रू का जो पोजीशन होगा वो रिजल्ट आपको दिखा देगा। तो ये एक फिक्स करने के लिए एक ऑप्शन दिया हुआ है जहां पे आप काफी बड़े कैलकुलेशन करते वक्त आप इनका हेल्प ले सकते हैं ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों आगे ऑप्शन है यहाँ पे वॉच विंडो। वॉच विंडो का काम जो होता है दोस्तों कि किसी भी रेंज को आप सेलेक्ट करके उनका नाम डिफाइन कर सकते हैं और उनको कभी भी वॉच कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे ये सेल है, ये सेल में लिखा हुआ रिकॉर्ड है। अब मान लो मुझे इन सभी सेल को सेव करना है वॉच करने के लिए, उसके लिए आपको यहाँ पे चूज करनी पड़ेगी आपको वॉच विंडो और यहाँ से ऐड वॉच पे क्लिक करना होगा। ऐड वॉच पे क्लिक करके ऐड पे क्लिक कर देना दोस्तों। आपको यहाँ पे जितने भी सेल आपने सेलेक्ट किया हुआ है ना दोस्तों वो सारे का नाम यहाँ सभी का नाम दिखा देगा और कौन से सीट में है, कौन से फाइल का नाम है और वो सेल का नाम आपको यहाँ पे शो करने लगेगा उस सेल में क्या वैल्यू है। दोस्तों अगर आप मान लो कि मुझे इस वाले सीट में भी कई सारे सेल को भी सेव करना है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से चूज कर लिया वॉच विंडो और उसके बाद मैं ऐड वॉच पे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जितने भी सेल है ना उनमें लिखा हुआ जो वैल्यू है वो आपको दिखा ही रहा है, साथ ही साथ फॉर्मूला भी दिखा रहा है। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में सीखा था फॉर्मूला एडिटिंग में बहुत सारे टूल्स थे जिनको हमने कवर किया था। आज के इस वीडियो में सीखेंगे कैलकुलेशंस में जितने भी टूल्स हैं इन सभी टूल्स को। देखिए दोस्तों यहाँ पे पहला टूल है कैलकुलेशन ऑप्शन। कैलकुलेशन ऑप्शन का जो काम होता है दोस्तों वो किसी भी सेल में कैलकुलेशन करने के फॉर्मेट को डिसेबल और एनेबल करता है। जैसे कि अगर मान लो दोस्तों कि मैंने ना यहाँ इन दोनों सेल में जो भी लिखा हुआ रिकॉर्ड है उनका कैलकुलेशन करना चाहते हैं। जैसे कि सपोज इस सेल को मैंने सिलेक्ट किया और माइनस कर दिया इस सेल से, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसको नीचे ड्रैग कर देता हूँ दोस्तों और यहाँ पे सभी का कैलकुलेशन हो गया। अब अगर मैं इन सेल में कुछ चेंज करता हूँ दोस्तों तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, यानी कि उनका जो कैलकुलेशन है ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशन ऑप्शन में जाकर ऑटोमेटिक को हटाकर मैनुअल पे क्लिक कर दिया दोस्तों तो उस समय अगर आप यहाँ पे चेंज करेंगे तो यहाँ पे कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। अगर आप इन सभी सेल को नीचे ट्रैक करते हैं दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इनका कैलकुलेशन हो जाए प्रॉपर तो उसके लिए आपको यहाँ पे कैलकुलेट सीट पे क्लिक करना पड़ेगा। कैलकुलेट सीट पे जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों तो ऑटोमेटिक यहाँ का कैलकुलेशन जो एक्चुअल कैलकुलेशन है वो आपको दिखने लगेगा। एंड देन आगे जो ये ऑप्शन है कैलकुलेट नाउ का, ये काम तब काम करता है जब आप मल्टीपल सीट में ऐसे कैलकुलेशन करते हैं तो उन सभी सीट में रिफ्लेक्ट करने के लिए, कैलकुलेशन दिखाने के लिए इनका हेल्प लेते हैं। अब देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन तो कर लिया है एंड नेक्स्ट सीट मैं ले लेता हूँ एक नया सीट और यहाँ पे और भी रिकॉर्ड को टाइप कर देता हूँ दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब मैं यहाँ पे भी इन सभी रिकॉर्ड का कैलकुलेशन कर लेता हूँ और मैंने ना इन दोनों को सम करना है। फिर मैंने इसको नीचे ड्रैग कर दिया तो आप देखिए दोस्तों यहाँ पे इन दोनों का कैलकुलेशन नहीं हुआ, यानी कि 54 22 नहीं होता है, 68 कितना होता है 76। तो ये कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं हुआ। तो एक तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, अगर मान लो इसको नीचे ड्रैग कर देते हैं तो यहाँ पे भी प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं होता है, यहाँ पे भी नहीं हुआ। अगर आप यहाँ पे ये जो फॉर्मूला मेन्यू है इनमें जो आप देखते हैं कैलकुलेट नाउ का ऑप्शन, अगर आप इस बटन पे क्लिक करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे कैलकुलेशन होता ही है, साथ ही साथ यहाँ पे भी ऑटोमेटिक हो जाता है। तो ये कैलकुलेट नाउ का काम होता है मल्टीपल सीट में कैलकुलेशन को कैलकुलेट करना, और ये है कैलकुलेट सीट, वो पर्टिकुलर एक सीट जो एक्टिव सीट रहता है उसमें ही कैलकुलेट करता है। और ये दोनों काम तब यूज में आता है जब यहाँ पे आप देखते हैं कि
जो कैलकुलेशन ऑप्शन है वो ऑटोमेटिक से ना होकर मैनुअल हो। जब आप मैनुअल देखते हैं तो ही इन दोनों का काम यहाँ पे होता है, नहीं तो नहीं होता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए, अन्य लोगों के साथ शेयर करिए। नए वीडियोज की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।